हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है गांधी युग से, जिसमें महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो जी थे वो भारत कब लौटे थे दोस्तों, तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा पहला जो सत्याग्रह हुआ था दोस्तों वह कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। याद रखना आपको, चंपारण कहाँ है दोस्तों, तो बिहार राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों वो नील की खेती के लिए हुआ था, यानी नील किसानों की समस्या हेतु हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। तो याद रखना है कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो आपकी कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना आपको कि असहयोग आंदोलन जो था वापस क्यों लिया गया। तो याद रखना है आपको कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसके तहत असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा है, आपको बताना है। तो याद रखना है जो जो, जो दांडी मार्च आंदोलन है दोस्तों वो आपको किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो दांडी मार्च हुआ था दोस्तों वो आपका कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उस समय उसका प्रमुख जो नारा था दोस्तों वो आपका क्या था, करो या मरो का नारा था। इसको महात्मा गांधी जी ने दिए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वो आपका कब हुआ था, तो याद रखना है कि 1942 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि गांधी जी ने यंग इंडिया पुस्तक जो थी वो किस भाषा में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यंग इंडिया जो दोस्तों पुस्तक थी वो कैसी भाषा में रिलीज हुई थी, तो याद रखना आपको गुजराती में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजराती। ठीक है, अगला है दोस्तों कि खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है यह किससे संबंधित था, तो मजदूरी वृद्धि से संबंधित था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। तो याद रखना है जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था दोस्तों इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपका कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है आपको, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, आपको बताना है। तो याद रखना है गांधी जी को जो महात्मा को उपाधि दिए थे वो किसने दिए थे दोस्तों, तो आपको याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कि यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि गांधी जी जब कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे दोस्तों, वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखना है आपको, वह हुआ था आपका बेलगांव का। कहाँ हुआ था? बेलगांव का हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि पूना समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखना है कि पूना जो समझौता हुआ था दोस्तों, वो कौन दो नेता थे, उनके बारे में आपको बताना है। तो याद हो जाएगा आपको, वह कौन थे? गांधी और अंबेडकर जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी दोस्तों, वो 1900 कब हुई थी बताइए दोस्तों? तो 1949 ईस्वी में हुई थी। आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों आपका कि गांधी जी की हत्या किसने की थी दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना गांधी जी की जिसने हत्या की थी दोस्तों, वो कौन थे? नाथूराम गोडसे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। अगर वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।